नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर जबरदस्त बरसात हो रही है। गुजरात अगले 2-3 दिनों तक लगातार भारी बारिश का एक्सपीरियंस करने वाला है। गुजरात के कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। डीप डिप्रेशन यहां पर बन चुका है लगभग और ये डीप डिप्रेशन साइक्लोन से सिर्फ एक कदम पीछे है। मैं बार बार ये कहता हूं ये समझाने के लिए कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके प्रभाव से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक इन भागों पर भी तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आ चुकी है। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बन रही है इस तरह से। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी नहीं, लैंड रीजन पर बना है, गंगेय पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों पर यह सिस्टम आगे मूव करेगा। और इससे पहले कि सिस्टम खत्म हो, कमजोर हो, यह सिस्टम नए सिरे से बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर शुरू कर देगा। और आपको बता दूं कि इस समय भारत में सामान्य से 5% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश की उम्मीदें लग रही हैं, उससे ऐसा अनुमान है कि ये आंकड़ा सस्टेन करेगा। यानी अगस्त जब बीतेगा तो उस दौरान मॉनसून 5% के आसपास सरप्लस रह सकता है। और इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में या 3 दिनों में किस तरह की बारिश होगी, 24 घंटे की बात कर लेते हैं पहले, आज दिन भर और रात की, और उसके बाद कल और परसों की भी बात करेंगे। तो गुजरात में तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पूरा का पूरा हिस्सा शामिल है। पहले मुझे लग रहा था दोस्तों कि द्वारका और वेरावल इन भागों पर इंटेंसिटी 26 अगस्त को बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अब जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, पहले बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से इसकी प्रोग्रेस या इसकी स्पीड रही है बीते 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ऊपर से पहुंचने के बाद गुजरात तक, उसके चलते अनुमान यह है कि आज सौराष्ट्र के तो जो भावनगर, वेरावल और सोमनाथ तथा द्वारका का रीजन है, इन सभी जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली समेत यहाँ बोटाद, इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें हैं। और अरवली, महिसागर, मोडासा समेत सूरत, वलसाड, नवसारी और आसपास के भागों में भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। महसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और पाटन में भी बारिश तेज़ हो सकती है। छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच में भी बरसात हो सकती है। और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में भी चांसेस बारिश के अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आणंद में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भोपाल से लेकर भोपाल, अशोकनगर, शाहजहांपुर समेत नीमच, रतलाम, इंदौर, धार, उज्जैन, देवास और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और उत्तरी कोंकण गोवा में पालघर से लेकर मुंबई तक, कल्याण, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात होगी। इंटेंसिटी थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम रहेगी, लेकिन कई जगहों पर मुंबई समेत उपनगरीय क्षेत्रों में और कोंकण गोवा के अन्य हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी बरसात की उम्मीदें, यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र भी प्रभावित होता रहेगा। और राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। बाड़मेर से लेकर पाली, सिरोही, नागौर और उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन भागों में। बाकी जो उत्तरी क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। किसी मित्र ने लिखा था कि आपका पूर्वानुमान गलत हो गया, जयपुर में बारिश हुई, कल के वीडियो में देख रहा था। तो मित्र, मैंने जयपुर पर बताया था कि बारिश होगी तेज़। जयपुर पर और जयपुर के ऊपर चूरू और गंगानगर, इन भागों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे थे, लेकिन जयपुर में मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जयपुर है और जिस तरह की इंटेंसिटी हवा की या बादलों की दिख रही है, अनुमान है, उसके चलते अनुमान है कि अच्छी बारिश यहाँ पर जयपुर में भी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, जिसमें भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर का हिस्सा शामिल है, इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो का क्षेत्र शामिल है। इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, हल्की, लेकिन बाकी जगहों पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कई हिस्सों में बारिश होगी। झारखंड पर बारिश कम हो रही है, बिहार पर थोड़ा बढ़ रही है। और बिहार के लिए अच्छी खबर है, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में भागलपुर, दरभंगा, पटना, वैशाली समेत सिवान, गोपालगंज और मधुबनी, चंपारण तक बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह सस्टेन करने वाला स्पेल बिहार के ऊपर नहीं है, यानी लगातार कई दिनों तक बारिश ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बहुत सस्टेनेबल नहीं है और बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, तराई वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम में आगरा और मथुरा, शामली, बागपत और आसपास के भागों तक कई जगहों पर बरसात होगी। वाराणसी और लखनऊ समेत, प्रयागराज समेत, इटाटा और मैनपुरी में भी
भी बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी प्लेन्स में पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी, उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और बिहार में, इन सभी भागों में कई जगहों पर तूफानी हवाएं चलेंगी। बरसात अगर हुई तो पासिंग शावर की तरह होगी, यानी बारिश आई और थोड़ी देर झोंके के साथ बरसात हुई और उसके बाद आसमान साफ हो गया और हवा चलती रही। तो इस तरह से मौसम काफ़ी प्लेजेंट रह सकता है और काफ़ी अच्छा रह सकता है। पूर्वोत्तर में बारिश इंटेंसिटी कम होने के साथ कम बरसात होगी। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। केरल के तटों पर और कर्नाटक के तटों पर, गोवा पर बारिश होगी। आंतरिक इलाकों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की उम्मीदें ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। और बात करते हैं 27 अगस्त के मौसम की। 27 अगस्त को ये सिस्टम गुजरात के ऊपर ही रहेगा और रेड अलर्ट गुजरात के लिए लगातार जारी रहेगा। गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन बरसात का मौसम यहाँ बना रहेगा। काफ़ी घने बादल रहेंगे और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर भी बारिश की उम्मीदें बनी रहेंगी। तो भारी वर्षा लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन तक भी तेज़ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान के ऊपर बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। हालांकि बाड़मेर से लेकर जोधपुर और आसपास के इलाकों में, उदयपुर के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम रहेगा। इधर चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर पर भी बारिश हो सकती है। वजह यह है कि यहाँ पर एक ट्रफ बन जाएगी और ट्रफ बनेगी तो नीचे से जो हवा आ रही है उसको रुकने का मौका मिलेगा और पंजाब, हरियाणा के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रीजन है, दिल्ली का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, इन तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। थ्रू आउट कोलकाता, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में। लेकिन हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी भागों में और दिल्ली में कई जगहों पर बरसात हो सकती है 27 को। और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और आसपास के भागों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर पर भी बारिश का थोड़ा मौसम बनेगा, यानी जम्मू कश्मीर पर क्लाउडिंग बढ़ेगी और बादल की जो आएंगे वो बारिश वाले होंगे। तो कुछ बरसात यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर में हो सकती है। शिमला, धर्मशाला, चंपावना से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा इनहेंस हो रही है और उड़ीसा के तटों पर, छत्तीसगढ़ के कुछ आंतरिक इलाकों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में छिटपुट और कोंकण, गोवा में जरूर बारिश होगी। गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश होगी। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी कि 28 अगस्त की। तो दोस्तों 28 अगस्त को देखिए, तो 28 अगस्त को ये सिस्टम गुजरात को पार कर चुका होगा लगभग, लेकिन 28 से और 29 के बीच में ये पार करेगा। 28 तक ये गुजरात के ऊपर ही रहेगा। तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगहों पर भारी वर्षा का क्रम बना रहेगा और यहाँ पहुँचने के बाद ये साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन बनने के बाद फिर से ये गुजरात और महाराष्ट्र के तटों को प्रभावित करना जारी रखेगा। गुजरात का जो ये अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नौसारी का हिस्सा है। इधर भावनगर, सोमनाथ, वेरावल का रीजन है। यहाँ पर जूनागढ़, अमरेली और राजकोट का हिस्सा है। इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, वेरावल और द्वारका और वेरावल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा तूफानी हवाओं के साथ हो सकती है। तो आशंका यहाँ पर जान और माल के नुकसान की है। सावधान रहिए, क्योंकि जिस तरह की मौसमी स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तूफानी हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। सतर्क रहिए। यहाँ पर राजस्थान में सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पश्चिमी भागों में खासतौर पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में 28 अगस्त से बारिश का जो दायरा है वो एक्सपेंड कर रहा है और यहाँ पर पूरब से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम इलाकों पर चांसेस बादलों के बढ़ने के, तेज हवाओं के चलने के और बारिश होने के बनेंगे। और यहाँ वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया, साथ ही साथ लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़ प्रभावित हो सकते हैं। बिहार के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं या नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है। पूर्वोत्तर में लाइट रेन और दक्षिण मध्य भारत के आंतरिक इलाकों में बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र के तटों से लेकर कर्नाटक और केरल के तटों तक लगातार बरसात का क्रम बना रहेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पर भी इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि मैंने अपने सारे पेजेस की जानकारी सोशल मीडिया की दी है। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिए और वहाँ पर भी लगातार मौसम की जानकारियाँ आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप पर भी आपको मिल सकती हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।